तो यहाँ पर हम साइंस 1 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में जो है वो हमारा हमने सवाल नंबर 3 तक हल कर लिया था। आज हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि न्यूटन का शकली कुलिया बयान कीजिए। तो आपको इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा। तो हम पेज नंबर 4 पर न्यूटन का कशिशे शकल का कायनाती कानून, यही जो है वो इसका शकली कुलिया है। तो यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट की हूँ, वो आपको इतना लिखना है और जवाब जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हूँ। कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्रर कुव्वत से कशिश करता रहता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले जिस्म की कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब में और इनके दरमियान फासले के मुरक्कब के माकूस तनासुब में होती है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 4 का आपका जवाब है। ठीक है। अब सवाल नंबर 5 क्या पूछा है, गुरेज शकली रफ्तार के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरतें लिखिए। तो गुरेज शकली रफ्तार की ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरत कौन सी है? एक तो है जो है यहाँ पर हमारे पास जो एक फॉर्मूला है, इसकी एक सूरत है के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरतें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये एक हमारा ज़मीन पे है, गुरेज शकली रफ्तार क्या है 2gm/r, और दूसरा जो है वो चांद पर है, क्या है यहाँ पर 2g और r। तो ये जो है वो इसकी दो सूरतें हैं। इसके बाद में देखते हैं छठा सवाल। सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक सितारे से 2r फासले पर, ठीक है, वाक़े सैयारे का वक्त दौर t हो तो साबित कीजिए कि हर फासला 8r हो तो वक्त दौर भी 8t होता है। ठीक है। तो इसको साबित करेंगे। अब यहाँ पर एक जो है वो फासला यानी कि निस्फुत्र हो गया, एक r बराबर 2r दिया हुआ है और दूसरा फासला जो है वो r बराबर 8r दिया है और वक्त जो है वो हमारे पास t है। तो हम इसको साबित करते हैं। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सैयारे की गर्दिश के लिए दरकार वक्त का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। सवाल नंबर 6, सैयारे की गर्दिश के लिए दरकार वक्फ़े वक्त बराबर का इसका फॉर्मूला है t बराबर 2π जज़र में g/r² ज़र्ब r की कुव्वत 3/2। अब यहाँ पे क्या पहला दिया हुआ है, r बराबर 2r। ठीक है। अब हम t बराबर क्या करेंगे, हमको साबित करना है, तो t बराबर हम यहाँ पर t1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए t1 बराबर 2π/g/r² ज़र्ब r की कीमत कितनी है 2r की कुव्वत 3/2। अब इसी तरीके से दूसरी बार क्या दिया हुआ, ये हमारी मसावात नंबर 1 हो गई। दूसरी मसावात लिया है r बराबर, दूसरी शर्त में 8r है फासला, तो हम यहाँ t बराबर t2 फर्ज कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, t2 बराबर 2π जज़र में g/r² ज़र्ब 8r की कुव्वत 3/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 8 को जो है वो t2 बराबर 2π जज़र में g/r² ज़र्ब 8 का मतलब होता है 2 चौक 8, तो यानी कि हम यहाँ पे 2r की कुव्वत 3/2 और ज़र्ब 4r की कुव्वत 3/2 लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके, क्योंकि 2 चौक 8 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर t2 बराबर, अब ये पूरे की जगह पे हम जो है वो t1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे t1 ज़र्ब 4r, और ये 3/2 को हम अलग करते हैं अगर, तो 3 और ये 1/2 हो गया। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 की बिना पर। अब इसके बाद देखो t2 बराबर t1, अब ये 4 का मकब यानी कितना हो गया 64 हो गया, और ये एक जज़र, ये 1/2 का मतलब क्या होता है जज़र, तो यानी कि इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 64r। तो
यहाँ पर T2 बराबर T1, 64 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 8 का। तो यहाँ पे हमको मिला कि 8T पूछा था हमको, तो यहाँ पे हमको T1 ज़र 8 मिला। 1 मिनट, यहाँ पे हम R नहीं लिखेंगे क्योंकि ये R और ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 2 R लेंगे और ये 4, 2 चौक 8, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक R है। अगर हम 2 R लेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये 2 R की जगह हमने ये पूरा T1 ले लिए और यहाँ पर जो है वो सिर्फ हमारे पास 4 बचा। 4 को हमने स्प्लिट किए, 4 की कुव्वत को 3/2 था तो अलग अलग लिखिए, 3 ज़रब 1/2। तो 4 की कुव्वत 3 यानी 64 होता है और 1/2 का मतलब होता है जज़र। तो ये 64 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 8 का। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर T2 बराबर 8T, क्योंकि T1 हमने T की जगह पे हमने T1 फर्ज किया था, तो इसकी जगह पे हम दोबारा ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमको साबित करना था कि वक्त दौर भी 8T होता है। इसी तरह का एक सवाल किताब में है, सिर्फ यहाँ 8T की जगह पे वहाँ पे जज़र 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सवाल भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर 7। एक शख्स एक लंबी सीढ़ी पर खड़ा है, अगर इसका ज़मीन के मरकज़ से फासला 2R है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R बराबर जो है वो 2R दिया हुआ है फासला। तो इसका वज़न क्या होगा। अब वज़न पूछा है तो W बराबर MA या F बराबर MA। अब यहाँ पर MA ले लो या तो MG ले लो। अब G की कीमत क्या है, G की कीमत है G कैपिटल M। तो यहाँ पे हमने ले लिए G कैपिटल M बटे R स्क्वायर। अब हम इस पर कीमत रख देंगे, W बराबर ये M रखेंगे वैसे G और ये कैपिटल M और ये वाला स्मॉल m बटे R स्क्वायर। लेकिन ये R की जगह पे क्या है, 2R है। तो यहाँ पे हम इसकी कीमत रखेंगे W बराबर GMM बटे 2R की कुव्वत 2। तो यहाँ हमको क्या मिला, GMM बटे 2 का मुरब्बा 4 और ये R स्क्वायर। अगर हम इसको अलग से लिखें तो क्या आएगा, 1/4 बटे ज़रब GMM बटे R स्क्वायर। अब ये GMM बटे R स्क्वायर ये क्या है, ये तो सतह ज़मीन पर वज़न है, यानी कि W बराबर हम सिर्फ इसकी इतनी कीमत रखकर छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 8। अगर G की कीमत अचानक निस्फ हो जाए तब एक वजनी शय को ज़मीन पर खींचना कितना आसान होगा। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे कि एक जिस्म को ज़मीन पर खींचने के लिए जिस्म और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाली रगड़ के मुखालिफ काम करना ज़रूरी होगा। इसका जवाब हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास इसका ये सवाल जो है वो निस्फ की जगह पर दुगना पूछा गया है, किताब में भी है, डाइजेस्ट में भी है। तो यहाँ पर हमको मेन जो है वो ये पॉइंट है, एक जिस्म को ज़मीन या फर्श पर खींचने के लिए जिस्म और ज़मीन के दरमियान जो पैदा होने वाली रगड़ है उसके मुखालिफ काम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। रगड़ की कुव्वत जिस्म के वज़न के मुतनासिब होती है। अगर जी की कीमत अचानक से निस्फ हो जाए तो जिस्म का वज़न और इस तरह रगड़ की कुव्वत भी निस्फ हो जाएगी और तब शय को खींचना जो है वो आसान हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक हम पूरा जवाब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ तक के, और अगर दुगना दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, अगर जी की कीमत दुगनी हो जाए तो जिस्म का वज़न और इस तरह रगड़ की कुव्वत भी दुगनी हो जाएगी और तब शय को खींचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आसान की जगह पे क्या आ जाएगा, मुश्किल होगा। तो ये एक ही जवाब जो है वो 2 तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जवाब आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 3। 3 मार्क्स के लिए है सवाल। 2 अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली शकली कुव्वत क्या होगी। तो ये हमारे पेज नंबर 4 पे देखो दी गई है ये शक्ल। ये पूरे पैराग्राफ में से जो है वो सवालात लिए गए। तो इस तरीके से सवालात जो है वो पैराग्राफ में से भी बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इसका जवाब।
क्या है, दो अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली शकली कुव्वत क्या होगी अगर एक जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए। तो अगर एक जिस्म की कुव्वत दुगनी कर दी जाए, इनके दरमियान शकली कुव्वत कशिश भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, इनके दरमियान शकली कुव्वत कशिश दुगनी हो जाएगी। ठीक है। अब एक जिस्म की कमियत अगर दुगनी कर दी जाए, अगर इसकी कमियत दुगनी कर दी जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी। अगर इसकी कमियत को दुगना कर दिया जाए तो इसकी कुव्वत 1/4 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, इन दोनों सवाल को मिलाकर ये बनाया गया। ये इसका यहाँ पर एक जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए तो इनके दरमियान शकली कुव्वत कशिश जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये ए का जवाब है, सॉरी। और ये वाला जो है वो इनके दरमियान का फासला अगर दुगना कर दिया जाए, इसका जवाब ये है, तो इसकी कुव्वत 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका जवाब है। हाँ, यहाँ पर सी सवाल जो है वो इन दोनों को मिलाकर दिया गया है। दोनों जिस्मों की कमियत दुगनी और दरमियानी फासला निस्फ कर दिया जाए तो ये सवाल जो है वो नहीं, सिर्फ 2 सवाल पूछा गया, लेकिन अगर दोनों जिस्मों की कमियत दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पर क्या होगा, शकली कुव्वत भी दुगनी होगी और फासला निस्फ कर दिया जाए। ऊपर जो है वो फासला, यहाँ पे फासला दुगना कर दिया गया था तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। अगर इसको निस्फ कर दिया जाएगा तो 1/8 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि अगर इसका दरमियानी फासला निस्फ कर दिया जाए तो इसकी कुव्वत जो है वो 1/8 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सी का जवाब भी लिखना है। इसके बाद है दूसरा सवाल हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सवाल, अगर किसी जिस्म की सतह ज़मीन से उन्मूदन ऊपर की जानिब 49 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए, तब मालूम कीजिए वो जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक पहुँच सकता है। तो ये इस तरह का सवाल जो है वो आपके सफ़ा नंबर 12 पे जो है वो दिया हुआ है, इस तरह का सवाल। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते हुए वो जवाब मालूम कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो ये जो है वो आपके सफ़ा नंबर 12 पे है, आप उसको हल कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं, बकाए तवानाई का कानून इस्तेमाल करते हुए गुरेज शकली रफ्तार के लिए फ़िक्रा अखज़ कीजिए। तो इसका जवाब जो है वो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो गुरेज शकली रफ्तार। तो ये जो है वो गुरेज शकली रफ्तार हमारा टॉपिक जो दिया गया है सफ़ा नंबर 13 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो यहाँ से लिखना है कि इब्तिदाई रफ्तार गुरेज रफ्तार के मसावी से लेकर, यानी ये यहाँ से पूरा आपको लिखते हुए ये पूरा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ये पूरा आपको लिखना है। ये सारा इसमें से ये पूरा दोनों भी लिखना है आपको। इसके बाद में आप नीचे आ जाइए, आपको यहाँ तक गुरेज शकली रफ्तार तक के ये पूरा लिखना है। ठीक है, इसके बाद में है ये पेज नंबर हमारे 13 पर है जवाब इसका। अब इसके बाद है इन अवामिल की वजाहत कीजिए जो जी की कीमत पर असरअंदाज होते। तो इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, ये पूरे अवामिल दिए गए तो इसका जवाब जो है वो आपको
शॉर्ट करके इन पैराग्राफ में से जो है वो लिखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का जो टॉपिक है हमारा, तो यहाँ पर तो जी की कीमत पर असर होने वाली तब्दीली, यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखना है। सत्ते ज़मीन पर तब्दीली, ये पूरा पैराग्राफ लिखिए। आपको इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करके लिखिए। इसके बाद में जो है वो दूसरा आप लिखेंगे इसका पॉइंट, जो ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली बी, ये वाला, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है इसका इसके अंदर, और इसमें जो है वो ये 1, 2 और ये 3 होती तक लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। आपको ये मिसाल ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट जो है वो गहराई के मुताबिक तब्दीली। तो गहराई के मुताबिक तब्दीली, ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत तब्दील होती रहती है, लेकिन शेयर ज़मीन के मार्केट जाने की वजह से जिस पर अमल करने वाली शकली क़ुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी कम होता है, और इनके एक साथ असर से ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी की कीमत कम होती जाती है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है जी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर, उसको शॉर्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में है केपलर के कानून का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए इसको, जबकि एफ शकली क़ुव्वत और आर 2 अजसाम के दरमियान का फासला हो, तो इसको हमको साबित करना है। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला जवाब हमारा सफ़ा नंबर 5 पर है। तो पेज नंबर 5 हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो पेज नंबर 5, ये आपको पूरा यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको साबित करने में लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा ये नीचे पूरा आपको यहाँ तक ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये वहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना है। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², हमको यही साबित करना था। ये तो ये पूरा आपको साबित करने वाला यहाँ पर आपको जवाब में लिखना है। तो ये पेज नंबर 5 पर है आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 जो है वो शक्ल दी गई है, और हमको इसको पढ़ते हुए, जो ऊपर दिया हुआ है उसको पढ़ते हुए हमको सवालात के जवाबात लिखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा ए सवाल जो है वो क्या है। जैसा से दूर जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर केपलर का कानून। तो सबसे पहला सवाल है, दर्जा बाला शक्ल से आप किन कवानीन को समझते हैं। तो ये जो शक्ल दी गई है हमारा क्या है, ये हमारा केपलर के कवानीन, इसके बिना पर हमको समझाए गए 1, 2 और 3, ठीक है। फिर वो कानून बयान कीजिए जो सूरज और सैयारे को जोड़ने वाले ख़त से बनने वाले रकबे को जाहिर करता है। तो रकबे वाला जो हमारा कानून है वो क्या है, केपलर का दूसरा कानून, ठीक है। इसके बाद में ये जो सवाल किताब में नहीं, यह वो कानून बयान करे जो सैयारे के वक्त दौरा को जाहिर करता है। तो जो वक्त दौरा को जाहिर करता है वो क्या है, केपलर का तीसरा कानून, ठीक है। फिर डी है, नुकात पी, क्यू, आर और बी में से किन नुकात पर सैयारे की रफ्तार ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे किताब में तो दिया नहीं है, हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है वो सूरज है, ठीक है। अगर सूरज जो है वो सैयारा अगर सूरज के करीब जब होता है तो करीब होने पे जो उसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है, और जब वो उससे दूर जाता है सैयारा तो उसकी रफ्तार फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो पी, क्यू, आर है ये सब इसके सूरज से करीब है, लेकिन बी जो है वो क्या है, नुक्ता इससे सूरज से दूर है। अगर सूरज से दूर है इसका मतलब इसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता बी पर सैयारे की रफ्तार ज़्यादा होगी, ठीक है। नुक्ता बी पर सैयारे की रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद में है हमारा ई सवाल, देखते हैं। T1 और T2 के दरमियान ताल्लुक़ बयान कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सवाल, इस तरह का सवाल जो है वो नहीं है। यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं, ये हमारा पेज नंबर 4 पर है। इसका मुशाहिदा कीजिए और जवाब दीजिए।
दर्जा बाला शक्ल से आप किस कानून को समझते हैं वो कानून बयान कीजिए। तो वो कानून जो है वो न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून है। ठीक है, तो ये पूरा पेज नंबर 4 पर आपको दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर न्यूटन शॉर्ट जो छोटा है वो मैं लिख देती हूँ, कशिश शक्ल का कायनाती कानून, ये इसका जवाब होगा। कानून को जाहिर करने वाली रियाजती सूरत लिखिए, तो क्या है, F बराबर G m1 m2 बटे D। अगर दो जिस्म कुर्रवी ना हो तो अमल करने वाली कुव्वत की सिमत क्या होगी, बयान कीजिए। अब इसका जवाब देखो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका C का जवाब जो है वो आपके पेज नंबर 4 पर हम देखेंगे। पेज नंबर 4 पर यहाँ पर लिखेंगे कि अगर दोनों अजसाम, ये यहाँ से लेकर दोनों अजसाम से लेकर आपको जो है वो लिखना है कि लंबाई तक ली जाती है। ठीक है, नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ से अगर दो अजसाम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी बाकायदा ना हो तो कुव्वत इन अजसाम की कमियतों के मरकज़ों को जोड़ने वाले कतई ख़त की सिमत में होती है और डी के लिए इस कतई ख़त की लंबाई ली जाती है। तो इसका जवाब जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। इसके बाद कुव्वत F में क्या तब्दीली हो, अगर जिस्म M2 की कमियत को तब्दील करके 4m2 कर दिया जाए तो यहाँ पे कुव्वत भी 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुव्वत भी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, F में क्या तब्दीली हो, अगर फासला R तब्दील करके दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत इस यहाँ पे कुव्वत क्या होगी, यहाँ कुव्वत जो है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। ये जो है वो टॉपिक दायरवी हरकत हमारा कैंसल है, तो इसलिए हमको ये वाला हमको टॉपिक नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आखिरी सवाल, मरकज़ जो कुव्वत की, ये उसी से रिलेटेड है। फिर दी हुई मालूमात की मदद से अपने 5 दोस्तों का वज़न चांद और मरीख पर मालूम कीजिए। ये सब यहाँ पर कीमतें दी गई है सबकी, और यहाँ पर आपको जुदूल दिया गया है। दोस्त का वज़न ज़मीन पर दिया गया है, ज़मीन की कमियत दी गई है, चांद पर दोस्त का वज़न, मरीख पर दोस्त का वज़न। तो इस फार्मूले को और ऊपर जो दी गई है उस कीमत को लेते हुए जो है वो आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वज़न ज़मीन पर 40 है तो दोस्त की कमियत क्या होगी, यहाँ पर 40 ज़र 9.8। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हल करके जो जवाब आएगा 4.081। यहाँ पर चांद पर दोस्त का वज़न, तो चांद पर जो है वो जी की कीमत कितनी है, ऊपर लिखा हुआ है 1.67 करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे मरीख पर जी की कीमत क्या है वो भी ऊपर लिखा हुआ है। इसका जो जवाब आएगा 3.72 से ज़र्ब करेंगे, यानी पहले 40 को 9.8 से ज़र्ब करेंगे, जो जवाब आएगा चांद पर जी की कीमत और मरीख पर जी की कीमत से ज़र्ब करेंगे और इस तरह से मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबक नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ।